यूपी के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब समझ करके बहादुर शाह जफर के पेंटिंग पर कालिख पोत दी है। अब इन लंपटों, जाहिलों और जहनी तौर पे नाबालिगों को कौन बताए कि बहादुर शाह जफर कौन थे। अगर इनको जानकारी नहीं थी अंधभक्तों को कि बहादुर शाह जफर कौन थे, तो कम से कम अपने पूर्वजों से पूछ लेते। जब इनके पूर्वज अंग्रेजों के डर से घर में दुबके हुए थे, तब बहादुर शाह जफर डट करके अंग्रेजों का सामना कर रहे थे। बहादुर शाह जफर देश की आजादी की लड़ाई के पहले नायक हैं। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज मेजर हडसन गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के हुमायूं के मकबरा में पहुंचे थे, तब बहादुर शाह जफर को उन्होंने एक शेर कहा था। उस समय कहा था मेजर हडसन ने, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर अब ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। उस समय बहादुर शाह जफर ने उनको जवाब दिया था कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। उसी नायक के पेंटिंग पर ये अंधभक्त कालिख पोत रहे हैं। कम से कम इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि बहादुर शाह जफर कौन थे। अरे अपने पूर्वजों से पूछते कि बहादुर शाह जफर क्या नाम है। बहादुर शाह जफर उस बहादुर बादशाह का नाम है जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। देश को आजादी दिलाने की जब पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई, तो उस समय बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के सामने लोहा लिया था। हिंदू रक्षा दल की ओर से कालिख पोतने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजेंद्र चौहान ने लिखा है कि एक बार नफरत का चश्मा चढ़ जाए तो नफरत के परे देखने की काबिलियत ही खत्म हो जाती है। बहादुर शाह जफर स्वतंत्रता सेनानी थे। आजादी की पहली लड़ाई के नेता वतन से निकाले गए, विदेश में दफन होना पड़ा, लेकिन इस लड़ाई में नाखून तक न कटवाने वालों को जफर में भी दुश्मन ही दिखाई दिया। गाजियाबाद स्टेशन पर सिर्फ जफर नहीं, देश की पहचान पर कालिख पोती है नफरती चिंटुओं ने। वही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेत भी लिखती है कि कालिख पोतने गए थे औरंगजेब पर, पोत आए हैं बहादुर शाह जफर पर। जाहिल कहीं के अंतर नहीं जानते। पता नहीं इनको यह भी मालूम है या नहीं कि बहादुर शाह जफर ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों ने उनके बेटों की हत्या कर उनका सिर काट कर भेजा था। खुद बहादुर शाह जफर को काला पानी की सजा दी थी। इन लंपटों को ना आजादी से प्यार है, ना आजादी के योद्धाओं को पहचानते हैं। चले हैं मेरे धर्म के रक्षक बनने। उसके बाद कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीबी लिखते हैं कि कालिख पोतने गए थे औरंगजेब पर, संघी पोत आए 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के नायक बहादुर शाह जफर पर, जाहिल गवार देशद्रोही। उसके आगे पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली लिखते हैं कि यह समझना थोड़ा मुश्किल है कि अंधभक्तों ने बहादुर शाह जफर की पेंटिंग पर काला स्प्रे किया है या स्वयं अपने मुंह पर कालिख पोत लिया है। वो बहादुर शाह जफर जो अंग्रेजों के आगे झुका नहीं और बोला, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। उसके बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर कालिख पोत रहे। इन नमूनों को शायद पता नहीं कि जब अंग्रेज मेजर हडसन बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे में पहुंचा, जहां पर बहादुर शाह जफर अपने दो बेटों के साथ मौजूद थे, तो उसने उर्दू का एक शेर पढ़ा था, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। जिसके जवाब में बहादुर शाह जफर जो खुद शायर थे, उन्होंने जवाब दिया था कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। जिस बादशाह की अगुवाई में वीरांगना लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या तोपे, कुंवर सिंह जैसे जाबाज देश पर कुर्बान हो गए, ये उपद्रवी आज उसकी तस्वीर पर कालिख पोत रहे हैं। प्रशासन सो रहा है, इन अपराधियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए।